समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तिपथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एवं कमेंट करें। कथाओं को सुनकर अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे समस्त जगत को कथा का लाभ प्राप्त होता रहे। आने वाली कथाएं आपको नोटिफिकेशन के रूप में पता चलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग कथा देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं, ये अवश्य करें। पिछली कथा में जो हमारा चरित्र चल रहा था कि अति विचित्र रघुपत चरित्र जानह परम सुजान, जे मतमंद विमोह बस हृदय धरे कछो। भगवान श्री राम जी के चरित्र हैं, ये विचित्र हैं। और देखिए, अनेकों विद्वानों ने भी, संतों ने यही कहा है, हमें राम जी के चरित्रों का गान करना चाहिए, उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। और हम राम जी के चरित्रों को सुनकर आनंद नहीं लेते, करते क्या है, तर्कों और कुतर्कों में फंस जाते हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने इसीलिए यह दोहा लिखा, राम जी के चरित्र अति विचित्र हैं, ये समझ नहीं सकते आप। ब्रह्मा विष्णु महेश भी, अनेक सिद्ध मुनि भी भगवान के चरित्रों को देख देख कर मोहित हो गए, तो आप कैसे समझ सकते हैं। परंतु जो सुजान पुरुष हैं, ये आनंद लेते हैं। आते विचित्र रघुपत चरित्र जानहि परम सुजान। अत्यंत सुजान लोग जो है ना, यह जानते हैं, इसलिए राम जी के चरित्र का आनंद लेते हैं। परंतु जो मोह से ग्रसित लोग हैं, वे राम जी की लीलाओं का कुछ अलग ही अर्थ लगा लेते हैं। शंकर जी माता भवानी के साथ चले जा रहे हैं, अब राम जी के दर्शन की लालसा हृदय में, यही प्रसंग चल रहा है। तो अब शंकर जी से जब रहा नहीं गया, तो शंकर जी ने क्या किया, पास जाने में तो डर लगता है कि राम जी जो लीला कर रहे हैं, इसमें बाधा पड़ जाएगी, संसार जान जाएगा। परंतु मन भी नहीं मेरा रुक रहा है। आहा, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। दर्शन का लोभ भगवान शंकर के हृदय में उत्पन्न हो चुका है, दर्शन तो करना ही। अब शंकर जी ने क्या किया, शंकर जी ने सोचा हम दूर से दर्शन कर लेंगे, ऐसे पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जाने से भगवान की जो मनुष्य लीला कर रहे हैं उसका भेद खुल जाएगा। अब पिछली कथा में हमने बताया भी था बड़ा सुंदर कि कैसे भगवान, देखिए राम जी को और लोग भगवान मानेंगे तो भेद नहीं खुल रहा है, परंतु यदि शंकर जी भगवान मानते तो भेद खुलने का भय है। तो शंकर जी ने अब यहीं से दर्शन किए। गोस्वामी जी लिखते, शंभो समय ते राम देखा, उपजाहि अति हरस बिखेगा। शंभो समय ते राम देखा, उपजाहि अति हरस बिसेखा। अभर लोचन छब सिंधु निहारी, अकुसुमय जानना कीन्ह चिन्हारी। भगवान शंकर ने उसी समय राम जी को देखा है, दर्शन किया है। किस समय,
वह समय क्या है? समय उस समय का है जब राम जी माता जानकी की खोज में वन में कह रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विलाप कर रहे हैं, हे पक्षियों, हे लताओं, हे वृक्षों, क्या तुमने मृग नैनी सीता को देखा है जिसके हिरण जैसे नेत्र है? कहीं देखा हो तो बताओ। भगवान उस विरह व्यथा का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें साधारण मनुष्य मोहित हो जाते हैं। भगवान शंकर ने जब राम जी को इस प्रकार वन में देखा तो भगवान शंकर तो जानते ही हैं ये भगवान है, इनकी निष्ठा में, शंकर जी की निष्ठा में कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने आनंद ले लिया भगवान के स्वरूप का। भरे लोचन छब सिंधु निहारी, छवि के समुद्र भगवान श्री राम जी के स्वरूप को भगवान शंकर ने खूब भर नेत्रों से देखा। अको समय जान न कीन्ह चिनारी, पर समय ऐसा नहीं था, अवसर ऐसा नहीं था कि इस बात को प्रकट कर पाते, प्रकट नहीं किया। भगवान ने दर्शन किए हैं, भगवान शंकर ने राम जी के दर्शन किए हैं। जिन दर्शनों की लालसा में उनके नेत्र, उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ, नेत्र ललचा उठे। अब जब दर्शन कर लिए तो जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कह चले मनोज न सावन, अचले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। कथाएं प्रारंभ हुई हैं, आगे आने वाली कथाओं में ऐसा ही आनंद आता रहेगा। भगवान शंकर से अब जब रहा नहीं गया तो उन्होंने इतना तो कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन। कह दिया, जगत को पवित्र करने वाले श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म की जय हो। आस कह चले मनोज न सावन, दर्शन कर लिए और जब आनंद से भर गए तो मुख से एक शब्द निकला है कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले श्री सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। ऐसा कहकर के कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शंकर चल देते हैं। अब चले तो जा रहे हैं परंतु परिवर्तन हो गया है। अगस्त्य जी के पास से भगवान शंकर आए हैं। इससे पहले जब सती जी के साथ गए हैं तो भगवान शंकर का हृदय अलग था। जब वहां जाकर कथा सुनी तो अलग हो गया, ये भाव बदल रहा है। अब यहां पर जब वहां से कथा सुनकर चले हैं तो मन में राम जी के दर्शन की लालसा जो हुई, जो क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो वह शंकर जी का स्वरूप जो देखा सती जी ने वह अलग था। और अब जब इन दो राजकुमारों का दर्शन कर लिया तो पुनः बदल गया है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। और यही तो होता है। देखिए, हम जब कथा सुनने के लिए मन बनाते हैं तो मन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु किसी प्रकार से दैववश भगवान की कृपा हुई तो हम कथा पंडाल में पहुंच गए और कथा सुन ली। तो पहुंच गए तो देखिए, पहले जो भाव था जब पहुंच गए तो भाव बदल गया। फिर अच्छा लगा, अरे अच्छा किया, हमारा तो मन ही नहीं हो रहा था आने का, आ गए यहां तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखो भाव बदल गया। फिर बैठ गए और फिर जब कथा सुनी,
कथा में आनंद आ गया, भूल गए घर की सुध बुध, वो उस आनंद को हमने प्राप्त किया तो फिर भाव बदला। और जब कथा सुन के चले हैं तो यदि आपने मन से कथा सुनी है, आहा, तो चलने के बाद भी चलते चलते कथा यदि मन में है तो कुछ अलग आपका भाव हो जाएगा, और यही परिवर्तन। शंकर जी ने दर्शन कर लिए भगवान के, मन प्रफुल्लित हो गया, तो प्रफुल्लित हो गया तो पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, शरीर पुलकित हो रहा। भगवान शंकर माता सती के साथ जा तो रहे, पर मन रघुनंदन जानक के साथ था। मन तो शंकर जी का रघुनाथ जी के साथ था, तो शरीर में परिवर्तन हो चुका है, पुलकित हो रहे बार बार। और यह परिवर्तन जो देखा, अरे अभी तो अगस्त जी के पास से आए थे तो भाव अलग था, परंतु जब इन दो राजकुमारों का दर्शन किया है, एक गोरा है एक सांवला, प्रणाम भी किया है, इस दर्शन करने से पहले भाव अलग था, इनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न था, तब ये अलग तरीके के दिख रहे थे। सती जी विचार करती हैं, अब दर्शन करने के बाद आहा, परिवर्तन बहुत आ गया शंकर जी में। यह जो आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा माता सती ने, तो गोस्वामी जी फिर लिख बैठते हैं, सती सो दशा शंभु कह देखी, उपजा और संदेह बिसेखी। आहा, इतना बड़ा परिवर्तन। अभी तो ये बड़े दुखी से लग रहे थे, और दो राजकुमारों का दर्शन करने के बाद इन्होंने प्रणाम भी किया, जय सच्चिदानंद भी कहा, और तब से ये अलग ही इनका स्वरूप हो गया, भाव हो गया, मन हो गया, अलग व्यवहार करने लगे। सती जी ने जब भगवान शंकर को इतना परिवर्तित देखा, राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद, तो उनके हृदय में संदेह हो गया, ये क्या है। सती सो दशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह बिसेखी। संदेह आ गया, संदेह आ गया कि शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। माता सती ने विचार किया, हमने तो सुना है शंकर जी तो जगत बंधु है, जगदीश्वर है, इनसे बड़ा कोई नहीं। देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि सभी लोग इनके चरणों में सिर नवाते हैं। सुर नर मुन सब नावत सीसा, सारा जगत इनकी वंदना करता है। परंतु हमारे स्वामी ने आज तेने नृप सुत हैं, कीन पर नामा, कहे सच्चिदानंद पर धामा। उन्हीं जगदीश्वर ने इन राजपुत्रों को प्रणाम किया है, और प्रणाम ही नहीं किया, साथ में यह भी कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। इनको सच्चिदानंद भी कहा है, सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया है। और भय मगन छबता सुबिलो की, आ जाओ प्रीत और रहते न रोकी। और जब से उनको देखा है, तब से इतने मग्न हो गए हैं कि उनके प्रेम का प्रदर्शन अब ये अपने शरीर में भी कर रहे हैं, दिख रहा है। इतना प्रेम है कि इनसे रोके नहीं रुक रहा। हम तो परिवर्तित देख लिया, भले ही बदल गए हैं जब से राजपुत्रों को प्रणाम किया है, सच्चिदानंद परमात्मा कहा है।
और उनकी छवि को देखकर इतने मग्न हैं कि हमने देखा है कितना बदल गए हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होए नर, जाहे न जानत वेद। इन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद तो एक ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म सर्वव्यापक है। माता सती ने विचार किया। देखिए, माता सती ज्ञान का भंडार है, परंतु यदि किसी भी चरित्र, भगवान के चरित्र को यदि हम ज्ञान की दृष्टि से जब देखते हैं, उसमें भक्ति को हम अलग कर देते हैं, तो ऐसे ही संदेह प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरित्रों पर चर्चा करते हुए, भगवान के चरित्रों का अवलोकन करते हुए, भगवान के चरित्रों का गान करते समय हमें अगर ज्ञान है तो ज्ञान के साथ भक्ति का समावेश रखना ही चाहिए। हम भक्ति माता को ज्यों ही अलग करते हैं तो यह ज्ञान हमारे लिए कष्टप्रद हो जाता है, और जब भक्ति का समावेश इसमें रहता है तो यही ज्ञान हमारे लिए फलदायी हो जाता है। देखिए, भगवान शंकर जी के पास भी ज्ञान है, माता सती के पास भी ज्ञान है। शंकर जी ने भगवान श्री राम जी के जब दर्शन किए हैं तो वहां भय मगन छबतास बिलू की, भक्ति के साथ दर्शन किए हैं, तो उनके ज्ञान, और ज्ञान तो था तभी तो उन्होंने कुसुमय जान न कीन चिनारी। देखिए, ज्ञान था, भक्ति के साथ था, तो उन्होंने बताया भी नहीं, जनाया भी नहीं, और दर्शन भी कर लिए, आनंद ले रहे हैं। परंतु हम जब भक्ति को अलग कर देते हैं भगवान के चित्रों का अवलोकन करते समय, तभी हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। माता सती ने विचार किया कि जो ब्रह्म है, व्यापक है, यह तो अजन्मा है, विरज, माया से रहित है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते। वेदों ने भी जिसे नेत नेत कहकर, नेत नेत कह वेद बखाना, नेत नेत कह वेद बखाना, वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर हो नर, चाहे न जानत वेद। जिसे वेद भी नहीं जानते ऐसा परब्रह्म परमात्मा क्या कोई मनुष्य हो सकता है? माता सती ने और विचार किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अब माता सती ने विचार किया, देखिए, भगवान शंकर है, ये जगदीश्वर है, और भगवान विष्णु, ये देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं। हमें अभी कथा हम सुन के आई, वो भी कथा सुन के आई थी, तो उन्होंने विचार किया कि विष्णु भगवान है, इन्हें नर अवतार ले रहे हैं, तो परंतु वे भी तो वैसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे भगवान शंकर है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, जिस प्रकार से शंकर जी जगदीश्वर हैं, वैसे ही विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं, जगदीश्वर हैं, वैसे ही है। परंतु वह परब्रह्म परमात्मा, वह भगवान विष्णु जिन्होंने नर रूप में अवतार लिया है, क्या ये वही है? अवतार तो लिया है, परंतु क्या ये वही राजकुमार है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। हाँ, अवतार तो लिया है, माता सती को पता है
भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। पर अवतार लिया है, परंतु क्या ये वही थे जो वन में दो राजकुमार मुनियों के वेश में कैसे खोजे सो की आज्ञ एवे नारी, ज्ञान धाम श्री पथ असुरारी, खोजे सो की आज्ञ एवे नारी। रहस्य तो यही छिपा हुआ। माता सती ने विचार किया, हाँ अवतार तो लिया है कि परंतु ये राजकुमार नहीं हो सकते। क्यों? क्या वह परब्रह्म परमात्मा, वह भगवान विष्णु इस प्रकार से अज्ञानियों के भांति एक नारी के पीछे खोजे सो की आज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्री पथ असुरारी। असुरों के शत्रु भगवान श्रीपत लक्ष्मीपति, वह तो ज्ञान के धाम है, ज्ञान के भंडार है। क्या ऐसे ज्ञान के भंडार लक्ष्मी नारायण ऐसा अज्ञानियों की भांति व्यवहार कर सकते हैं, एक नारी के पीछे इस प्रकार से विरह व्याकुल विलाप करते हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकती। ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। फिर विचार किया, संभोगेरा पुण्य मृषा न होई। परंतु फिर विचार किया, भगवान शंकर ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर की बात झूठी नहीं हो सकती। शंभोगेरा पुण्य मृषा न होई, नहीं, भगवान शंकर की वाणी झूठी कैसे हो सकती? सेव सर्वज्ञ जान सब कोई, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, तो इनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। ये है, ये वही है, ये वही है। पर फिर विचार आता, क्या भगवान विष्णु ऐसे हो सकते? मैंने भी देखा, वो तो बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, और रोते रोते तो अज्ञानियों के भांति हुए वृक्षों से, लताओं से, वन के पशुओं से, पक्षियों से, इनसे पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, क्या तुमने देखा है, मुझे बता दो। और रोते हैं, आंसू बहा रहे हैं। साथ में लक्ष्मण जी, तब लक्ष्मण बहुविध समझावा, और लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है। छोटा भाई समझा रहा है कि भैया शांत हो जाओ, रो नहीं। छोटा भाई कह रहा है। माता जानकी के विरह में भगवान को विलाप करते हुए माता सती ने भी देखा, और शंकर जी ने देखा। शंकर जी ने देखा तो जय सच्चिदानंद कहा और आनंद लिया है। देखिए, शंकर जी को दुख नहीं हुआ है भगवान को विलाप करते हुए देखकर। शंकर जी तो उनके रूप का आनंद लेने के लिए गए थे, वह जानते हैं। देखिए, यही तो सर्वज्ञ का अर्थ होता है, सब कुछ जानने वाले, यही ज्ञानी। ज्ञानी तो होना चाहिए, पर शंकर जी जैसा होना चाहिए। शंकर जी जानते हैं, भगवान रो रहे हैं, भगवान शंकर प्रसन्न है। कहीं ऐसा है भगवान शंकर प्रसन्न है? बारे लोचन छब सिंधु निहारी, शंभु समय, हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने लिखा है, शंभु समय तेरा मैं देखा, उपजाही अत हरस विसेखा। राम जी जानकी जी के विरह में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, और शंकर जी देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। यही ज्ञान है। लोग पूछते ज्ञान, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कहीं कहीं कथा में अगर सुन लिया, और कथा में अक्सर कह दिया जाता ज्ञान बेकार है, भक्ति अच्छी है, ज्ञान का आदर नहीं है।
तो वो क्या करते हैं, फिर ज्ञान को बिल्कुल बेकार ही मान लेते हैं कि तो ज्ञान तो बेकार है, सब बेकार, ज्ञान ही होना ही नहीं चाहिए, क्या करने की जरूरत, क्या पढ़ने की जरूरत, क्या हमें जानने की जरूरत, ज्ञान तो बेकार है। ज्ञान बेकार नहीं होता, क्योंकि ज्ञान है भक्त नए कछु वेद भेदा, गावे मुन पुराण बुद्ध वेदा। वेदों ने, मुनियों ने, बुद्धमानों ने, सबने है बताया है ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग आप कैसे करते हैं। भगवान शंकर ज्ञानी है, तभी तो वह प्रसन्न है। राम जी को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर भगवान शंकर प्रसन्न है। उपजा ही हरस विसेखा, हमें तो भगवान मिल गए, तो दर्शन कर लेगी, जानते हैं तो लीला है इनकी। हमें भी भगवान के इस प्रकार स्वरूप की उनकी लीला का दर्शन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। भगवान जब विलाप करें तो भगवान के विलाप में हमें, दुख में अगर हमारे आंसू निकले तो उन आंसुओं में भी आनंद का अनुभव होना करना चाहिए। हम जब भगवान के किसी चरित्र को सुनकर दुखी होते हैं ना, भगवान जब वनवास जाते हैं, कंटक मार्ग पर चलते हैं, और भगवान इस प्रकार जब वन में विलाप करते हैं तो हमें दुख होता है, हमें उस दुख में भी सुख प्राप्त होता है। यही ज्ञान हमें जानना चाहिए, हमें आनंद लेना चाहिए। भगवान शंकर यही तो कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और माता सती ने यहां पर तर्क का सहारा लिया, और तर्क का सहारा जो लेता है वह संशय में पड़ता ही है, क्योंकि राम अतर्क बुद्ध मन वाणी। राम जी के चरित्र जो हैं, राम जी हैं, वे तर्क से रहित हैं, बुद्ध मन वाणी से उनमें तर्क नहीं किया जा सकता है। ये तर्कियों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। माता सती ने तर्क का सहारा लिया कि भगवान शंकर की बात गलत नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुन मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। और भगवान शंकर की वाणी झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने अगर सच्चिदानंद परमात्मा कहा है तो अवश्य ये राजकुमार परमात्मा है। परंतु दूसरी बात मन में आती है कि भगवान विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वह भी सर्वज्ञ हैं जैसे भगवान शंकर हैं। खोजे सो की अज्ञ अवनारी, ज्ञान धाम श्रीपथ असुरारी। वह ऐसे भगवान विष्णु अज्ञानियों की भांति नारी के खोज में इतना विलाप कैसे कर सकते हैं। और यह इन्होंने तर्क का सहारा लिया। आज से तो हुआ क्या, आज से संशय मन भयऊ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। अब दो बातें मन में आ गई। शंकर जी भी सही है, भगवान विष्णु की बात भी सही है। वह ऐसे हो नहीं सकते, हम जानती है भगवान शंकर की बात झूठी हो नहीं सकती। तो अब ये राजकुमार मुझे नहीं लग रहे कि ये परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, पर शंकर जी ने प्रणाम किया है तो ये हो भी सकते हैं कि नहीं, ये संशय माता सती के मन में हो गया। और अनेकों प्रकार से उन्होंने स्वयं ही अपने संदेह का निवारण करने का प्रयास किया, परंतु जैसे जैसे निवारण करने का वो प्रयास करती हैं, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा, परंतु वह समाप्त नहीं होता। ज्ञान का प्रादुर्भाव अब नहीं हो रहा है। ज्ञान वही होता है जो हमें जना दे, ज्ञान वही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ज्ञान वह नहीं होता है जो हमें अंधकार में ही चक्कर लगा दे। यह ज्ञान हमें क्या करता है, दो प्रकार से करता है। एक तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, परंतु यही ज्ञान जो है हमें अंधकार में ही घुमाए रहता है,
प्रकाश की ओर जाने नहीं देता है। प्रकाश के मार्ग की ओर जो रास्ता होता है ना, जो छिद्र होता है प्रकाश का, उस छिद्र में यह ज्ञान बैठ जाता है और व्यक्ति उसी अंधकार में ही चक्कर लगाता रहता, क्योंकि ज्ञान जो प्रकाश का छिद्र है उस पर तो ज्ञान बैठ जाता है। जदप प्रगट न कहे हो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुने सती तो नार स्वभाव, संशय अस न धरे उर्गाऊ। सती जी के मन में अब खलबली मच गई और भगवान शंकर जान गई अंतर्यामी है। माता सती ने प्रकट में यह बात नहीं कही कि मुझे संदेह हो गया है, बताया नहीं भगवान शंकर को, परंतु इधर जब भगवान शंकर की दशा सती जी ने देखी तो वह समझ गए कि ये तो पुन पुन पुलकित कृपा निकेता, इनका स्वरूप बदल गया है जब से इन राजकुमारों का दर्शन किया। इधर जब सती जी के हृदय में यह खलबली मची तो भगवान शंकर ने भी देखा कि सती के मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने जब से प्रणाम किया है इनका भी स्वभाव बदल गया है। तो शंकर जी अब जान जाते हैं। शंकर जी माता सती को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं यह अगली कथा में हम यहीं से पुनः कि भगवान शंकर ने माता सती को कैसे समझाया है यह वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।